ऑसिलेट का केस अभी तो डिस्कस किया था, ठीक है। देखो, ओके, फंक्शन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ऑसिलेट इनफाइनाइटली फाइनाइटली हो नहीं होती है वो। एफ, देखो वेक्टर एडिशन फेल हो जाएगा, बाउंडेड, ठीक है। तो आंख मीच के बात कर सकते हो कि हाँ ठीक है बाउंडेड है। अच्छा, आवाज नहीं आई थी सही से, ठीक है, तो कोई बात नहीं, दोबारा बता देंगे। अब देखो, तो ये एक सीक्वेंस थी, अब फाइनाइटली की बात हो या इनफाइनाइटली की, वो नहीं बनती है, ठीक है। सबसे पहले कि हमने एक ऐसी सीक्वेंस ली, हम क्या करेंगे, ऑप्शन डिस्कार्ड करने की कोशिश करेंगे, जो बात बोली उसको गलत सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। तो एक सीक्वेंस आपने ली, माइंड, अब आप यहाँ से शुरू करोगे, बिकॉज आप पता है नेचुरल नंबर से शुरू कर रहे होते हो, ठीक है। तो अब एंट्रीज डालोगे, इधर जाएगी, कभी इधर जाएगी, कभी इधर जाएगी, इधर जाएगी, तो सबसे पहले तो इसके अंदर जीरो ही बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक। और लाइट भी आ गई, नाइस। अब बात करते हैं ऑसिलेटली फाइनाइट की, तो इनफाइनाइट की बात करते हैं। फाइनाइटली तुम एक सीक्वेंस ले जो ऑसिलेटली फाइनाइटली, यानी किसी किन्हीं दो नंबर्स पर जाकर जा रही हो, तीन पर जा रही हो, फाइनाइटली ऑसिलेट कर रही है। तो जैसे एक सीक्वेंस ली मैंने, क्या, -1 1 -1 1 -1 1, ये सीक्वेंस है, ठीक है। ये दो टर्म्स पर ही क्या कर रही है, ऑसिलेट कर रही है। इसी तरीके से मैं एक दूसरी सीक्वेंस ले लूँ जो हमें कंडीशन दी है उसके हिसाब से। तो दूसरी सीक्वेंस मैंने ले ली, लाइक 0 0 0 0 0 0। तो जैसे ही आप इनको ऐड करोगे, वेक्टर एडिशन इसके अंदर करोगे, तो तुम्हें मिल जाएगी क्या, -1 1 -1 1। तो तुम देखोगे कि तुम्हें इसमें जीरो नहीं मिलेगा, ठीक है ना। या ऐसा भी कर सकते हो, कुछ और भी टर्म उठा सकते हो। तो हमने जीरो ले लिया, हम कह रहे हैं कि जीरो प्लस कर रहे हैं, जीरो ही नहीं मिल रहा, तो आप एक काम करना, 2 ले लेना, 2 2 करके ऐड करके देख लेना, है ना। सो आपको ऐसी सीक्वेंस मिल जाएंगी, ठीक। बात समझ में आ गई होगी, ओके। फंक्शन की बात कर रहे थे, आगे चले। सो बाउंडेड, तो बाउंडेड तो आप जानते ही हैं, आप बाउंडेड फंक्शन है। तो तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा, तो W1 एक सब स्पेस बनेगा। जब सीक्वेंस बाउंडेड तो फंक्शन भी बाउंडेड, बाउंडेड फंक्शन सीक्वेंस भी बाउंडेड। कांस्टेंट फंक्शन के लिए भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ये W1 कर लो इसका नाम, W2 के नाम पर रख दो कि हाँ f एक फंक्शन है सच दैट f इज अ कांस्टेंट फंक्शन, f इज अ कांस्टेंट फंक्शन, ठीक, ओके। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो डिक्रीजिंग हो कभी भी नहीं बनते हैं। अगर वो कहते हैं मोनोटोन तो मतलब नहीं बनेगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो अभी ध्यान रखना, अब हाँ, जो रिजल्ट आप याद रख सकते हैं कैसे, ये जो कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं ना, वो हमेशा सब स्पेस बनते हैं, एफ इज अ कंटिन्यूस फंक्शन और डिफरेंशिएबल, ठीक, सब स्पेस बनेंगे, एफ इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, ओके। इसके पहले हमने डिस्कस किया था ऑड और इवन फंक्शन एज अ पॉलिनोमियल के अंदर हमने डिस्कस किया था कि क्या किया था, p ऑफ -x इज p ऑफ x, है ना, और p ऑफ -x बिकम -px। तो ठीक है, यही चीज़ हमारी फंक्शन के अंदर भी काम कर जाती है। ऑड और इवन फंक्शन भी हमेशा सब स्पेस बनाते हैं, ठीक है जी, ओके। जो नहीं बनाता है वो होता है आपका पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है।
ओके इसके लिए पूरा प्रूफ दिखाना पड़ेगा मुझे तुम्हें। तो इतना ध्यान रखो, जब आप दो फंक्शंस लोगे जो कि पीरियोडिक फंक्शंस हैं और उनका सम करोगे तो ज़रूरी नहीं है उनका सम भी पीरियोडिक फंक्शन बनेगा। जैसे कि देखते हैं, अरे ठीक है, देखो जैसे फंक्शन ले लो, ये ले लेते हैं। देखिए हम एक फंक्शन ले रहे हैं एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स। तो इसका पीरियड जानते हैं आप लोग, ठीक। एक दूसरा फंक्शन ले लीजिए, ठीक है, फ्रैक्शनल। इसका पीरियड 1 बनता है, ठीक है। अब आप जब इनको ऐड करोगे f1 प्लस f2, f1 प्लस f2 x प्लस t, जो भी पीरियड के तहत हम काम कर रहे हैं, ठीक है। सो ऐसा कोई कॉमन t एग्जिस्ट नहीं करेगा कि जिससे क्या हो जाए f1 प्लस f2 आपका बिलोंग कर जाए w2 से, ठीक। सो यहाँ पर हम ध्यान रख सकते हैं कि सम ऑफ, मैंने जो बात बोली, सम ऑफ टू पीरियोडिक फंक्शन, इसका पूरा प्रूफ है। सम ऑफ टू पीरियोडिक फंक्शन नीड नॉट बी अ पीरियोडिक फंक्शन, ठीक। अब चलते हैं आगे, मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं। अच्छा, एक एग्जांपल और नहीं, दो एग्जांपल और करेंगे इस पर। अभी काफ़ी पीछे चल रहे हैं हम। W6 किया एक फंक्शन है f सच दैट, ये इस तरीके से कंडीशन है, प्लस f इज इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो साफ साफ देख के पता चला इज इक्वल्स टू 1 है, सो नॉट अ सब स्पेस, बिकॉज यहाँ से हमें 0 नहीं मिलेगा, ठीक। या ऐसे डिफाइन कर दें, f सच दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स इज इक्वल्स टू, बोलते हैं माइनस इन्फिनिटी, वो प्लस इन्फिनिटी भी दे सकते हैं, ठीक है। सो आपको अगेन माइनस इन्फिनिटी दे रहा है, तो आपको एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 आपको नहीं मिलेगा, ठीक है जी। सो नॉट अ सब स्पेस। या इसी बात को दूसरे तरीके से भी कह सकता है कि डज नॉट एग्जिस्ट। अब बात कर लेते हैं मैट्रिक्स के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा मैट्रिक्स सब स्पेस ऑफ MNR। ठीक है, देखिए एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है, एंट्रीज आ रही हैं रियल नंबर से,
ठीक, जैसे डिफाइन कर सकते हैं वो अपनी तरफ से हमें कि W1 इज इक्वल्स टू क्या, एक मैट्रिक्स है ए आई जे सच दैट एम क्रॉस एन की है, सच दैट ए आई जे इज ज़ीरो फॉर ऑल आई इज ग्रेटर देन जे, ये हमें दी हुई है। ठीक है, सो आप सिंपल क्या करें, एम क्रॉस एन के लिए इतना बड़ा ना चेक करके आप किसी 2x2 या 3x3 के लिए चेक कर सकते हैं। रेस्ट्रिक्शन ये लगानी है, जैसे ही आई बड़ा होगा जे से तभी आपकी ज़ीरो बन जाएगी। तो बेसिकली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करी जा रही है। ठीक है, तो उसके अंदर जीरो मैट्रिक्स भी बिलोंग करती है, कोई समस्या की बात नहीं है। ठीक, जीरो भी बिलोंग करती है उसके अंदर, कोई समस्या की बात नहीं है। तो आप कभी भी किन्हीं दो ऐड करो प्लस करो, ठीक है ना, तो वो प्रॉपर्टी होल्ड होती है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर आप लोअर ट्रायंगुलर के लिए भी बात कर सकते हैं। ठीक, ओके, तो इसी के अंदर दोनों कवर कर लेते हैं। और एक और कह सकते हैं कि क्या अगर ए आई जी इज इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा फॉर ऑल आई इज इक्वल्स टू, जब भी आई इज इक्वल्स टू जे होगा। ठीक है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। तो इन सब के लिए आप चेक करके देख सकते हैं, इवन कर किया भी होगा तो बहुत सिंपल है। लोअर ट्रायंगुलर यहाँ पे बोला कि तो डायगोनल जीरो हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी जीरो मिल जाएंगे, कोई समस्या थोड़ी। रेस्ट्रिक्शन तो उन्होंने इस पर लगाई है, लेकिन जैसे ही अगर वो कोई अलग तरीके की रेस्ट्रिक्शन लगा दे, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं W2 की बात कर लेती हूँ मैं कि ए कोई मैट्रिक्स है, क्या बोल दिया, ए आई जे एम क्रॉस एन सच दैट ए आई जे इज नोट ए आई जे, जैसे बोलते हैं वो A11 इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, उन्होंने ये कंडीशन दे दी। जैसे उन्होंने ये कंडीशन दी तो इस पर रेस्ट्रिक्शन आ गई, जीरो नहीं हो सकता है। अगर ये जीरो नहीं होगा, सपोज ये कुछ भी अल्फा होगा, अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, तो आपको यहाँ से जीरो मैट्रिक्स आपकी मिसिंग हो जाएगी। ठीक, क्लियर होगा, ओके। इसके अलावा कुछ स्पेशल जैसे कि बोल दें ट्रेस के बारे में बात कर लें। क्या बोल दें कि ए आई जे कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, एम क्रॉस एन की ही, सच दैट, एम क्रॉस एन की नहीं, एन क्रॉस एन की, ठीक, एन क्रॉस एन की होगी यहाँ पर, एन क्रॉस एन की, सच दैट ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो है। ठीक, तो चेक करके देखो उसको, ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो है। तो सिमिलरली आप देखते भी हो कि आपने एक जीरो मैट्रिक्स यहाँ से ली, बिलोंग कर जाएगी। ठीक है, फिर आपने जैसे -3 और यहाँ पर क्या ले लिया, +3 ले लिया, आप किसी भी और के साथ इसको ऐड करोगे लेकिन उसका भी ट्रेस जीरो होना चाहिए, तो वो फुलफिल करती है उस कंडीशन को, कोई समस्या नहीं है। मल्टीप्लाई करो या माइनस करो, कोई समस्या नहीं है, हमेशा बनता है। लेकिन जैसे ही ये बोलेगा क्या कि ट्रेस इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, तो वहीं पर ये फेल हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ दो स्पेशल केस, डिटर्मिनेंट वाला, Aij is what, n cross n such that determinant of A is not equals to ज़ीरो, और यहीं पर determinant of A is equals to ज़ीरो, तो दोनों ही केस में ये सब स्पेस नहीं बनेगा। ठीक है, नहीं बनेगा। क्लियर है, ओके। अब बात करते हैं इसी के अंदर W6 की, पॉजिटिव और नेगेटिव सेमी डेफिनेट मैट्रिक्स के बारे में आई होप आप जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो एक क्वाड्रेटिक फॉर्म जब हम पढ़ते हैं इसी के अंदर, उसके बारे में काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप इन्हें याद रख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है।
ए आई जे एन क्रॉस एन सच दैट ए इज ग्रेटर देन 0। सो एक पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स होती है। यहाँ पर क्या होगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन फेल हो जाएगा। और एक ये कंडीशन दी है, ये भी किस बात को कहती है, देखो यहाँ पर ये कंडीशन ये दे रही है कि यहाँ पर आपको 0 भी नहीं मिलेगा। ठीक है, 0 भी आपका यहाँ से बिलोंग नहीं करेगा। तो अगर अब वो कह दे कि पॉजिटिव सेमी डेफिनिट कह दे, या फिर एक केस और कह दे नेगेटिव सेमी डेफिनिट कह दे या नेगेटिव डेफिनिट कह दे, तो सभी केस के अंदर ये सब स्पेस नहीं होगा, नॉट अ सब स्पेस। ठीक है, उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस में रेस्ट्रिक्शन दे देंगे। ठीक है, लास्ट हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें W7। जैसे क्या बोल देंगे, तो ये तो सिंपल, ये तो आप लोग कर लोगे, इसके लिए बजाय कुछ और देखती हूँ। हाँ, ये देखो, ये वाला अच्छा है। A इज इक्वल्स टू ए आई जे सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी दिया है। ठीक है, तो ये बताइए बनेगा नहीं बनेगा। ठीक है, इसके लिए आप लोग मुझे बताइए ये सब स्पेस बनेगा नहीं बनेगा। और W8 आप मेरे को एक ये भी बताइए, A इज इक्वल्स टू ए आई जे सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। आप मेरे को एक ये बताइए। ठीक है, इन दोनों को आप मुझे बताइए। देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, डिटर्मिनेंट, इसके लिए आप एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक, ओके, इनके लिए आप एग्जांपल ले सकते हैं। तो एक काम कर लो, इसमें तुमने जीरो मैट्रिक्स ले ली, अब तुम्हें बताया इसका डिटरमिनेंट 0 आएगा, तो वो कह रहा है डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, तो इसने ही फेल कर दिया। इसके पास है ही नहीं डिटरमिनेंट, इसके पास है ही नहीं, जीरो मैट्रिक्स तो है ही नहीं। इसके लिए क्या करना, इसके लिए बोला डिटरमिनेंट 0 आना चाहिए, लेकिन आपने एक मैट्रिक्स ए ली ऐसी जिसका डिटरमिनेंट 0 मिल जाएगा। ठीक है, ये डिटरमिनेंट की बात कर रही हूँ मैं। और एक दूसरी मैट्रिक्स ली बी, उसका डिटरमिनेंट भी 0 मिल जाएगा। जैसे ही आप इन दोनों को ऐड करोगे ना, इनके डिटरमिनेंट, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करोगे, फिर उसका डिटरमिनेंट निकालोगे, तो वो नॉट इज इक्वल टू 0 मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं W7 के अंदर। W7 में क्या बोला है कि ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी होना चाहिए। तो यदि आइडेंटिटी होगा, तो आइडेंटिटी तो आप जानते हैं सब ऐसा होगा, लेकिन मुझे तो 0 भी चाहिए इसके अंदर, तो मुझे इसके अंदर 0 ही नहीं मिलेगा। ठीक, ये फेल हो गया। अब W8 की बात करें, बोला कि ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 मिलना चाहिए। ठीक है, आपने एक मैट्रिक्स ले ली, ये इस तरीके से कोई ली, आपने निलपोटेंट है ना, मान के चलो। ठीक है, ये ले ली, और एक दूसरी मैट्रिक्स ले ली ये। ठीक, ए भी इज इक्वल्स टू 0 देगी तुम्हें स्क्वायर करने पर, है ना, स्क्वायर करने पर ये 0 देंगी तुम्हें। बट जैसे ही तुम इनको ऐड करोगे, जैसे ही तुम इनको ऐड करोगे और ऐड करने के बाद स्क्वायर करोगे, तो फेल हो जाएगी। सो नॉट अ सब स्पेस। ठीक है, सो almost we have discussed all types of subspace and their examples. Now we will discuss about the algebra of subspaces. अलजेब्रा, और इसके बाद अभी हमें काफ़ी आगे तक जाना है, LI और LD तक जाना है। ठीक है, हम पहुंच जाएंगे, कोई समस्या नहीं है। 4 दिन में ख़त्म करनी है मेरे को ये। ठीक है, बढ़िया है। नहीं, क्या ही करते रहते हैं लोग। चलिए शुरू करते हैं, अलजेब्रा ऑफ सबस्पेसेस। ठीक है, देखो,
ये बात आप जानते भी हैं और बहुत टाइम से कि एक तो ये ज़ीरो और वी एफ हमेशा सब स्पेस होते हैं, ठीक है, अपने खुद के, और इनको हम ट्रिवियल कहते हैं। ये होते हैं आपके ट्रिवियल सब स्पेस। पहला पॉइंट तो आप ये जानते हैं, ठीक है। एक बात और ये हम जानते हैं कि सपोज V1F कोई सब स्पेस है और V2F भी कोई सब स्पेस है, ठीक है, और ये किसी के सब स्पेस हैं जिसका नाम है VF। ये दोनों ही सब स्पेस हैं लेकिन किसी थर्ड सब स्पेस के। सो एक कंडीशन क्या है कि V1 इंटरसेक्शन V2 इज द लार्जेस्ट सब स्पेस। इसको ध्यान रखना है, ये वर्ड लार्जेस्ट है, इज द लार्जेस्ट सब स्पेस। ये लार्जेस्ट सब स्पेस होंगे यदि ये एक क्या है, इसके सब स्पेस है। आप ये जानते ही हैं कि यदि अब अलग से एक पॉइंट भी जानते हैं कि यदि V1 इंटरसेक्शन V2 में करूं और V1 और V2 सब स्पेस हैं तो V1 इंटरसेक्शन V2 इज ऑल्सो सब स्पेस, ठीक है। बट यहाँ पर हम कह रहे हैं लार्जेस्ट सब स्पेस, ये थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। सो आई थिंक मुझे इसको एक्सप्लेन करने की तो ज़रूरत नहीं है, आप इसको याद रख सकते हैं। हालांकि आप इसको देख भी सकते हैं। सपोज ये है V1 V2 के अंदर ही आ रहे होंगे सपोज। सो ये V1 V2 को आपने क्या करा है, इनका इंटरसेक्शन लिया, तो इनमें सबसे मैक्सिमम कॉमन पार्ट जो हो सकता है वो ये हो सकता है, तो ये बात बोली गई है, ठीक है। तो लार्जेस्ट सब स्पेस है, ठीक। क्या किसी को इस पर एक्सप्लेनेशन चाहिए? नहीं, VF वाले को भी कहते हैं क्योंकि वो खुद का भी सब स्पेस होता है ना। बाकी सबको कहते हैं नॉन ट्रिवियल। हालांकि मतलब ऐसा है ना, कुछ बुक्स इसको ऐसे कंसीडर करती हैं कि वो दोनों को मानती हैं और कुछ कहते हैं जीरो वाले की। तुमने ग्रुप में भी पढ़ा होगा, ग्रुप के अंदर भी हम बात कर ट्रिवियल सब ग्रुप के नाम से भी जानते हैं और कुछ फिर हम एक अलग से एक डेफिनेशन देते हैं इम्प्रॉपर सब ग्रुप और प्रॉपर सब ग्रुप। सो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है पर ठीक है, आप दोनों को भी ट्रिवियल कह सकते हैं। ठीक है, ओके। और एक रिजल्ट, ये रिजल्ट मान लो है ना, इनको रिजल्ट कह लो, ठीक। कि यदि आपने V1 यूनियन V2 लिया है ना, दो सब स्पेस ये यहाँ से ऐसे कर लेती हूँ, V1 एंड V2 इज अ सब स्पेस ऑफ VF, ठीक। सो यदि आपने इनका यूनियन लिया, सो ज़रूरी नहीं है कि वो भी एक सब स्पेस बनेगा, है ना, नीड नॉट बी अ सब स्पेस, ठीक। उसके लिए कंडीशन दी जाती है कि V1 शुड बी कंटेन इन V2 या V2 शुड बी कंटेन इन V1, ठीक। दोनों में से कोई किसी के अंदर होना चाहिए, तब आप कहोगे कि V1 यूनियन V2 से सब स्पेस। और बहुत स्मार्टली बात की है उन्होंने इसके अंदर, क्योंकि वो उसी के अंदर आ गया तो सब स्पेस तो खुद ही बन गया ना, ठीक है। इसके लिए काउंटर देख सकते हो, ठीक है, कि क्यों ऐसा नहीं हो रहा है, काउंटर देख सकते हो उसके लिए। ओके, V1 को एक्स एक्सिस मान लो और V2 को मान लो वाई एक्सिस। सो ये पूरी एक्स एक्सिस है V1 और ये V2 पूरी वाई एक्सिस है। अब आप इनको सम करेंगे ना, यूनियन में आप क्या करेंगे, एलिमेंट निकालेंगे। रुक जाओ जरा, सी की बात करूँगी एक सेकेंड। अब आप यूनियन करेंगे, क्या करेंगे, एक्स यूनियन वाई करेंगे आप। तो यूनियन में आपने इनको लिया है, इस वाले पार्ट को लिया है एक्स एक्सिस को, इस पार्ट को लिया है, ये वाला पार्ट नहीं लिया है, ये वाला पार्ट नहीं लिया है, ये वाला पार्ट नहीं लिया है, यूनियन में ये आया है। तो जैसे ही आपने कोई एलिमेंट उठाया, सपोज मैं बात करती हूँ किसकी, यहाँ पर है मेरा 2,0 और यहाँ पर है मेरा 0,1। जैसे ही मैं इसको ऐड करूँगी तो मुझे एक नंबर मिलेगा, पेयर मिलेगा 2,1, जो कि इस पर तो नहीं है, वो कहीं यहाँ
पर बिलोंग करेगा। सो दैट्स वाई इस केस के अंदर ये सब स्पेस नहीं बन रहा होता। ठीक है, कोई बात नहीं उर्मिला। ठीक है, अब इसके अंदर बात करते हैं। मैं ऐसा करूँगी, इस पर मैं और क्लियर कर लूँगी ट्रिवियल के ऊपर। फोर्थ देखिए, ओके हाँ, आर्बिट्रेरी की बात कर लेते हैं, आर्बिट्रेरी यूनियन। ठीक है, देखो आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन तो हो जाएगा, मैंने उसको नहीं बताया क्योंकि इंटरसेक्शन आप कितने का भी ले रहे हो ही जाता है, लेकिन थोड़ा सा फाइनाइटली का हम ध्यान रखेंगे। आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ सब स्पेस, अगेन अ सब स्पेस, एक कंडीशन पर सब स्पेस होगा कि उनमें से वो सारे यूनियन, मतलब जो हम ले रहे हैं वो सारे सब स्पेस किसी एक के अंदर कंटेन हो रहे होंगे। तो आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ सब स्पेस इज अ सब स्पेस, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, बस ऐसे बोलते हैं, ठीक है, समझ लो आप लोग। ठीक, आई होप एक एक बात को याद रखेंगे। चलिए अब बात करते हैं सम ऑफ टू सब स्पेसेस के बारे में। सम ऑफ टू सब स्पेसेस, ठीक है, दो सब स्पेस को सम कैसे करेंगे। सम ऑफ टू सब स्पेस, ठीक है, आपने क्या लिया, W1 लिया और W2 लिया, दो सब स्पेस हैं, इनको सम कर रहे हैं, तो इनको सम करने का तरीका बहुत सिंपल है, W1 प्लस W2। यहाँ से क्वेश्चन जो बनेंगे मेरे हिसाब से स्टेटमेंट वाइज ही कुछ, मतलब ऑप्शन के अंदर डाल दिया जाएगा अगर बनेगा तो। W1 एंड W2 बिलोंग करता है आपका W2 से। ठीक, एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं सब स्पेस में, ऐसे कर लेना, ये तुम्हारी एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारी वाई एक्सिस है, इसको W1 कहना, इसको W2 कहना। ठीक, ये किस तरीके की रहेगी, अल्फा ज़ीरो टाइप की। ठीक, और ये दूसरा जो बनेगा वो ज़ीरो बीटा टाइप का बनेगा। ठीक है, अब आप इनको सम करेंगे, इनको सम करेंगे तो ये कुछ बनेगा अल्फा बीटा टाइप का। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस है यूनियन और सम के अंदर। ठीक है ना, ये सब कंटेन हो जाएगा, ये डिफरेंस आपका यूनियन और सम के अंदर। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट में, यस, और ये W1 प्लस W2 इज ऑल्सो सब स्पेस। ठीक है, आ जाओ इस पर, ये देखो स्टेटमेंट रिजल्ट, आपने W1 प्लस W2 प्लस W3 किया अप टू WN, अप टू WN, इसका मतलब है इज ऑल्सो अ सब स्पेस। रीज़न है यहाँ पर, देखो अगर आप फाइनाइट टाइम्स सम करोगे, ठीक है ना, यहाँ पे लिख लेना फाइनाइट, फाइनाइट के लिए सब स्पेस है, और इनफाइनाइट के लिए कुछ नहीं कह सकते, कांट से एनीथिंग वाली कंडीशन। ठीक है, इनफाइनाइट। देखो कोई डाउट तो नहीं आप लोगों को।
चैट जीपीटी भी उसको जीरो ही बताता है। उर्मिला चैट जीपीटी फिर से पूछो कि वेव फ्रंट होगा तो वो बोलेगा क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो तुम लोग? कैन आई नो आप लोग क्यों हंस रहे हैं सभी? This, क्या हो रहा है? बच्चे भाग रहे हैं, आ रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, ये पॉइंट नहीं है इम्पोर्टेंट। ठीक है, सब स्पेस के क्वेश्चन हम काफ़ी कर चुके हैं। आर क्यूब ओवर आर के अंदर बात करेंगे, सो नो नीड। ठीक, ओके, अब आगे बात करते हैं। अच्छा ये बताइए, देखो यहाँ पे ना इसको ध्यान रखना, एज अ स्टेटमेंट भी याद रख सकते हो कि नेसेसरी सब स्पेस जो होते ही होते हैं, आप आँख बीच के कह सकते हो V1 इंट आँख बीच के तो नहीं, मतलब खोल के गया ना, V1 इंटरसेक्शन V2 इज ऑल्सो ऑलवेज सब स्पेस, और V1 प्लस V2 जब आप सम कर रहे हैं इज ऑल्सो सब स्पेस। बट आप V1 यूनियन V2 के बारे में बात नहीं कर सकते हैं ना, चेक करने वाली बात है, मतलब ठीक है। और एक हो गया आपका क्या, V1 डिफरेंस V2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक, लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन देखिए, लेट VF बी अ वेक्टर स्पेस। VF क्या है, एक वेक्टर स्पेस है ओवर अ फील्ड F पर, ठीक है ना। कोई एक वेक्टर है जो बिलोंग कर रहा है, अल्फा कह दो या V कह देती हूँ, है ना। कोई वेक्टर V है जो बिलोंग कर रहा है V से, is said to be a linear combination, then V is said to be a linear combination जो दूसरे वेक्टर्स VF के अंदर बैठे हैं। ऐसे कर लेती हूँ मैं, V के अंदर जो बैठे हैं, V बैठा है V1 V2 V3 एंड सो ऑन, ठीक है ना। और आपका जो फील्ड है मैं मानती हूँ उसके अंदर स्केलर्स कौन से हैं, हम कह देते हैं A B एंड सो ऑन, इस तरीके से, ठीक है। या A1 A2 कर दो, वो ज़्यादा आसान रहेगा, A1 A2 AN, ठीक है। इट्स लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, लीनियर कॉम्बिनेशन किसका, वेक्टर के एलिमेंट्स का, ठीक है। किसका, V1 V2 V3 टू Vn। इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर्स, अगर वहाँ पर स्केलर्स एग्जिस्ट करते हैं,
किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं? सच दैट स्केलर्स तो मैंने बता दिए आपको, इनका नाम रख लेना a1 a2, सच दैट कि आप इस वेक्टर v को किस तरीके से लिख पाओ? a1 v1, a2 v2, a3 v3 एंड सो ऑन an vn। ठीक है, यदि आप किसी वेक्टर v को जो आपके v से बिलोंग कर रहा है, आप उसे लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रही हैं बाय द हेल्प ऑफ स्केलर लिख पा रहे हैं, सो इसको हम कह रहे होते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। और अब मुझे ये दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है ना कि v1 यहाँ से बिलोंग कर रहा है और यहाँ से बिलोंग कर रहा है। ठीक, ये होगा आपका लीनियर कॉम्बिनेशन। यूनियन केस में बताया तो वो उसके अंदर कंटेन करना चाहिए, चाहे फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट हो। आर्बिट्रेरी में डिस्कस किया तो था। देखिए कंटेन होना बहुत जरूरी है उसके अंदर, आप चाहे कुछ भी ले लीजिए। किसकी बात कर रही हो उर्मिला, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। छूट गया है क्या? यूनियन जैसे एडिशन तो नहीं बनेगा यूनियन के केस में। अच्छा, अरे बताया तो था। देखिए जब फाइनाइट में, एक बार बताइए, आप ये कह रही हैं, जब एक बार बताइए, जब मैंने v1 लिया और मैंने v2 लिया, ठीक है ना, तो x और y के अंदर ही बात करी मैंने। ठीक है, आप लेने के लिए पॉइंट्स भी उठा सकते हैं। तो हमने कंडीशन ये रखी है कि v1 को v2 के अंदर कंटेन होना पड़ेगा या v2 को v1 के अंदर कंटेन होना पड़ेगा। सपोज मैं यहाँ पे बहुत सारे ले लूँ, v1 v2 v3 v4। जब हम फाइनाइट के केस में बात नहीं कर पा रहे हैं तो इनफाइनाइट के लिए कैसे करेंगे? अच्छा अच्छा, रिजल्ट, हाँ ठीक है, छूट गया, रुक जाओ। देखो प्रॉपर सब स्पेस के अगर प्रॉपर सब स्पेस होगा तो फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट हो, ये ट्रू हो जाएगा यूनियन। ठीक है, ओके, सो लेट मी राइट दिस। ओके, ये देखिए, ओके देखो ये VF है, W1 यूनियन W2 यूनियन W3
वेयर W1 WR द प्रॉपर सब स्पेस। जब ये प्रॉपर सब स्पेस रहेंगे, है ना, जब ये कैसे रहेंगे, प्रॉपर सब स्पेस रहेंगे। और आपका फील्ड भी इसमें फाइनाइट होना चाहिए। यस, फील्ड शुड बी फाइनाइट। ठीक है, ओके। Then W1 union W23 where W1, W2 and W23 are proper subspace. ओके, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप चेक कर सकते हैं। इनफाइनाइट के लिए नहीं होगा, ठीक है, इनफाइनाइट के लिए नहीं होगा। ये आपका इनफाइनाइट फील्ड। ठीक है, ये पूछ रही थी क्या? जैसे उर्मिला बोलिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन पर। सो लीनियर कॉम्बिनेशन तो डिफाइन हो चुका था। अब उसमें क्या एग्जांपल देख लेते हैं, वो सिंपल है कि जैसे एग्जांपल 1 और 2 आपने कुछ एलिमेंट उठा लिया है, इज अ LC ऑफ 1,0 और 0,1। तो आप यानी कि आप इसको इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दीजिए। तो आपको ऐसे स्केलर ढूंढने हैं, मतलब आप स्केलर एग्जिस्ट करनी चाहिए, वही वाली बात है। तो आपको ऐसे स्केलर बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, सो 1 2 को हमने इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर लिख दिया है। तो इसी की बात कर रहे थे। अब आप जानते हैं भी हैं। अरे यार क्या हो रहा है? ठीक, सो बेसिकली ये होता है आपका लीनियर कॉम्बिनेशन। इसी तरीके से ये तो हमने बात करी है R² ओवर R के अंदर,
ठीक है, आपने अभी तक जितने भी टाइप के सब स्पेस या वेक्टर स्पेस पढ़े हैं आप सभी के अंदर लीनियर कॉम्बिनेशन की बात कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ रिजल्ट एंड प्रॉपर्टीज आती हैं जिनकी बात कर लेते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो फर्स्ट की बात करें हम क्या है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज अ फाइनाइट सम। तो मैं इसको एलसी से लिख रही हूँ, ठीक है ना, इज ऑलवेज अ फाइनाइट सम। ओके, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये भी समझ सकते हो कि यहाँ पर जब आप लिख रहे हैं लीनियर कॉम्बिनेशन, तो जिन के लिए आप लिख रहे हैं तो नंबर ऑफ वेक्टर शुड बी फाइनाइट। हमने वो अपनी डेफिनेशन में भी देखा था कि v1 v2 अप टू vn होने चाहिए, और तब आप उनको जब लिख रहे हैं तो वो एक फाइनाइट सम के अंदर लिख रहे हैं, मतलब बेसिकली नंबर ऑफ वेक्टर शुड बी फाइनाइट। ओके, अब दूसरा केस क्या है कि यदि S कोई सबसेट है VF का, ठीक है ना, सबसेट की बात करिए फिलहाल, हो सकता है सब स्पेस हो सकता है सबसेट हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक, देन यदि मैं W इज इक्वल्स टू कैसे बात कर रही हूँ, ठीक है, I इज इक्वल्स टू 1 to n और लेमडा आई इंटू एस आई, ठीक है ना, इस S से कुछ, इस S के अंदर कुछ एलिमेंट्स बैठे होंगे, सपोज मैंने कहा S1 S2 अप टू कुछ भी बैठे हैं, मुझे नहीं पता K तक बैठे हैं N तक बैठे हैं, बैठे हुए हैं, ठीक है। और ये तुम्हारा जो फील्ड है, फील्ड के अंदर बैठने लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3, ये तो तुम्हारा S है, ये तुम्हारा कोई V होगा, ठीक है ना, और ये तुम्हारा कोई फील्ड है जिसके अंदर मैंने कहा कि लेमडा 1 लेमडा 2 कुछ बैठे हैं, ठीक है ना, जहाँ तक बैठे हैं N तक बैठे हैं K तक बैठे हैं। ठीक, अब हम कह रहे हैं हाँ 1 to n, ओके, आई आपका बिलोंग कर रहा है 1 to n और n आपका कहाँ से बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से, इसको समझिए। ठीक है, अब आपका ये जो स्मॉल s है ये कैपिटल S से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ये बात आपको पता चल गई है, इसके अंदर ऐसे एलिमेंट बैठे हैं, और लैम्डा आपका फील्ड से बिलोंग कर रहा है। ठीक, सो ये है ध्यान रखने वाली बात, यानी कि आप क्या कर रहे होंगे, लेमडा 1 प्लस लेमडा 1 S1 प्लस लेमडा 2 S2 प्लस एंड सो ऑन आप कर रहे होंगे। ठीक, देन ये जो सेट बनता है, ये जो सेट S की हेल्प से जो बन रहा है, ये बनता है आपका क्या, लीनियर स्पैन ऑफ S, ये बनता है आपका लीनियर स्पैन ऑफ S। या अगर मैं अभी दूसरी लैंग्वेज में भी बात करूंगी, ये तो हम मैथमेटिकली देख रहे हैं, ये क्या बनता है हमारा लीनियर स्पैन ऑफ S, ये बनता है आपका, ये सिंबल हो गया आपका लीनियर स्पैन का, ठीक है ना, लीनियर स्पैन ऑफ S। या ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिख सकते हो, इसका नाम रख दो स्पैनिंग सेट। और एक बात और, स्पैनिंग सेट क्या होता है, ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है, फाइनाइट फाइनाइट वाला टर्म भी यूज करना है ना, वो अगर रह गया, ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है ना, ये हो जाता है आपका LS। LS S पहले तो सेट था या सब सेट था या सब स्पेस था, कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही वो LS बना वो सब स्पेस बन गया। ठीक है, समझ में आ रही हैं चीज़ें, प्लीज़ मुझे बताइए यस और नो। और ये स्मॉलेस्ट सब स्पेस होता है, ठीक है, ये क्या होता है, स्मॉलेस्ट सब स्पेस होता है जो एस को कंटेन करता है। ठीक है, सब स्पेस तो है, साथ में कैसा है, स्मॉलेस्ट सब स्पेस कंटेनिंग एस।
स्मॉलेस्ट सब स्पेस है लेकिन एस को कंटेन कर रहा है ना, कंटेनिंग एस। ठीक है, अब देखते हैं आगे। देखो अ, तो यहाँ इसी के बाद हम इंट्रोड्यूस करेंगे, जबकि एलएस आपके पूरे वेक्टर स्पेस को स्पैन करेगा, तो हम आगे इंट्रोड्यूस करेंगे बेसिस को, बट अभी के लिए नहीं। अभी के लिए क्या करते हैं, जस्ट गिव मी 1 मिनट। जैसे सपोज ये है मेरे पास, कहाँ चला गया, जैसे सपोज देखिए, हाँ 11 और 17 है, ठीक है, ये मान लो कि सेट ही है आपका। ठीक है, अब आपको पता है किसका सेट है, सब स्पेस है नहीं, अभी हमें नहीं पता, ये वी एफ का कोई सेट है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इससे हम जनरेट करेंगे पूरे वेक्टर स्पेस को। कैसे जनरेट करेंगे, ऐसे कर सकते हैं 11/अल्फ़ा, अल्फ़ा इंटू 0 प्लस 17/बीटा, 0 बीटा। ठीक है, तो ये जो बनेगा, ठीक है, अभी तो ये एस था, अभी ये एस था, बाद में जब हम इस पर लीनियर कॉम्बिनेशन को अप्लाई किया है तब ये एल एस बनेगा। ठीक है, आई होप क्लियर होगा एकदम। इसी तरीके से आपके लिए पॉलिनोमियल स्पेस हो जाएगा, और ऑफ कोर्स मैट्रिक्स के लिए भी आप जनरेट कर सकते हैं। अब हम आते हैं डायरेक्ट कुछ नोट्स पर, कर लेंगे, उसमें तो कोई बात नहीं है ना, लीनियर कॉम्बिनेशन में ही लिखना है। मैट्रिक्स के अंदर बात करोगे तो मैट्रिक्स मान लेना ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा, है ना, तो कर सकते हो, उसमें तो कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये देखो, इसका अगर हमने क्या लिया, स्पैन लिया, तो ये 0 वेक्टर स्पेस होता है। और किसी एम्प्टी का लेते हैं तो भी वो 0 ही होता है, ये रिजल्ट याद रखने वाला है। ठीक है, यहाँ से ये खाली है, यानी कि हम बात कर रहे हैं एस शायद कोई ये हो, या एस शायद कोई फाई है। ठीक है ना, ये ऐसे कर सकते हो, तो मैं इसको एज ए एल एस भी लिख सकती हूँ, बट ठीक है। और अभी जस्ट हमने बात भी करी थी, एल एस इज ऑलवेज अ सब स्पेस, ठीक है, ये लीनियर स्पैन।
थक गए यार। किस किस को बोरियत हो रही है? 2 मिनट के लिए बात करते हैं आपसे, फिर शुरू करेंगे। ब्रेक के बाद फिर शुरू करें? क्या नहीं हो रही बोरियत? वैसे होनी नहीं चाहिए। मैं नॉन स्टॉप बोल रही हूँ। अमन, तुम तो ब्रेक लेने चले गए थे। मैम घर जाएंगे मतलब? अच्छा, यू आर इन लाइब्रेरी। हमें 5 दिन के अंदर इस पूरे को ख़त्म करना है एल्ले को। और मतलब एटलीस्ट हमें डेली 2.5 घंटे पढ़ना पड़ेगा, मैक्स 3। क्या तुम लोग एक दिन में 6 घंटे पढ़ सकते हो क्लास के अंदर लाइव? आज क्या 22? बढ़िया है। पढ़ सकते हो, ठीक है। अरे नहीं, मेरी तो भी लिमिट है ना। पहले सेशन 3 घंटे का लगाएंगे, फिर दूसरा सेशन 3 घंटे का लगाएंगे। इतने बीच में फ़ोन को चार्ज कर लेना। ठीक है। 10 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर मिलते हैं। मैं 11:30 से इसको फिर से वो कर रही हूँ, ठीक है। अरे यार पढ़ लो यार, तुम तो बहुत, ये लाइट नहीं है, किसी को ब्रेक चाहिए, खत्म करवाना है मुझे, रह गया है 20 में से थोड़ा। अभी LILD तक जाना है। इतनी दूर क्यों रहती हो? जल्दी कंप्लीट नहीं होगा। LILD में तो थोड़ा टाइम लग जाएगा ना, और मुझे LILD कराना है। अरे टाइम लग जाएगा भैया। चलो, मुझे 2 मिनट दो, मैं आ रही हूँ पानी पी के। 1 short revision.
चलिए जी, चलिए चलते हैं आगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिलता। ठीक है, सो नेक्स्ट देखो, एल एस इज इक्वल्स टू, अच्छा एक और अभी है इसमें बीच में, एस इज इम्प्लाइज, ऐसा तभी होता है या तो एस वेक्टर स्पेस है या सब स्पेस है। ठीक है, अब देखो सुनो, ऐसा होता क्यों है पता तो तुम्हें होगा ही, बट फिर भी अब जब वेक्टर स्पेस होता है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो तुम उन्हें इस तरीके से लिख सकते हो ना, A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2, अगर वेक्टर स्पेस है ना तो लिख लेते हैं हम ऐसे, प्रॉपर्टीज की वजह से लिख सकते हैं ना। वो तो हम ठीक है, हम ये बात डिस्कस कर लेते हैं कि हाँ A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 हमने चेक कर लिया, ठीक है, लेकिन हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब तुम स्पैनिंग सेट के अंदर क्या काम कर रहे होते हो, यही काम कर रहे होते हो, ठीक, तो दैट्स वाई इक्वल हो रहे होते हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ऐसे एक वेक्टर स्पेस है, अगर वेक्टर स्पेस है तो एल एस के बराबर हो गया, और एल एस यदि एस के बराबर हो रहा है तो एक वेक्टर स्पेस है। अभी हैंग होने लग गया है, ठीक है, ये क्योंकि अब आप जानते हो वेक्टर स्पेस के पास वही वाली बात है कि प्रॉपर्टी है वेक्टर एडिशन, इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन, उसकी वजह से मैंने उसको ऐसे लिख दिया है। और एल एस की मैंने जस्ट अभी डिफाइन किया था कि हम लिख रहे होते हैं आई इज इक्वल्स टू 1 to n लैम्डा आई एस आई, ठीक है, ओके। अगर आप लीनियर स्पैन का फिर से लीनियर स्पैन लेते हो तो ऑफ कोर्स वो एल एस ही बनता है, ठीक है, बहुत सीधी सी बात है, आपने स्पेन ले लिया, आप दोबारा से लगाने जा रहे हैं तो वो यही बनेगा, कुछ अंतर नहीं आएगा उसके ऊपर, ओके। अब 2 बार लो 3 बार लो एल एस ही रहेगा, तो मैं इस चीज़ को बार बार नहीं लिख रही हूँ। अब एस ये है, ठीक है, एस कोई सबसेट है टी का, तो अगर मैं उसका स्पेन लूँ तो एल एस क्या बनेगा, ये बन जाएगा, ठीक। प्रूफ के लिए आप देख सकते हो एस इज इक्वल्स टू 1,0, ठीक, ले सकते हो, और टी में आप ले लेना 1,0, जो कंडीशन बोली है उसको ध्यान रखते हुए कर लेना, हमेशा ना इसको, हमेशा अभी कभी ऑप्शन को डिस्कार्ड भी करना हो तो इसकी हेल्प कर सकते ले सकते हो, और ट्रू करने के लिए उन्होंने दिया हुआ है कंडीशन है, तो उसको ऐसे चेक कर सकते हो, है ना, जब दिया हुआ है तो चेक कर सकते हो। तो जब इसका स्पैन लोगे एक्स वाई प्लेन बनेगा, ये एक्स एक्सिस बनेगी, तो ऑफ कोर्स एक्स एक्सिस इज अ सबसेट ऑफ एक्स वाई प्लेन, सब स्पेस, ठीक, ओके। नेक्स्ट है आपके पास 6 लीनियर स्पैन एस यूनियन टी, ठीक है ना, यूनियन टी है तो वो बन जाता है एल ऑफ एस प्लस एल ऑफ टी। इसके लिए भी चेक करके देख सकते हो, पहले एस एक लेना, फिर एक टी लेना, फिर उनका यूनियन करना, फिर उसका स्पैन लेना, अब इसका अलग से स्पैन लेना, फिर इसका अलग से स्पैन लेना, फिर उन दोनों को सम करना, ठीक है, सो ये ट्रू हो जाता है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट पर, एल ऑफ एस यूनियन एल ऑफ टी इज इक्वल्स टू होता है आपका एल यूनियन टी के, ठीक है, ये भी ट्रू होता है। ओह नो, इट्स सब स्पेस, इट्स सब स्पेस, इट्स सब स्पेस,
नॉट सब स्पेस, इज अ सबसेट। क्या बोल रही हूँ, ठीक है, ये सिंबल आएगा। एक और है, इंटरसेक्शन एस इंटरसेक्शन टी का लीनियर स्पैन इज अ सबसेट एल एस इंटरसेक्शन एल टी। ये हो गई इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। अब बात करते हैं डायरेक्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स और लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स की। इसमें इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, सो इनको इंट्रोड्यूस कराने का भी कोई मतलब नहीं बनता। हाँ, LS3 इज इक्वल्स टू S3 से सब स्पेस, अभी तो बताया था। नहीं चल रही अभी, बस थोड़ा सा और बच रहा है फिर। ओए कटोरी, ओए कटोरी, चलो जाओ। ओके, लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट पर आ गए हैं हम फाइनली। ओके, LI एंड LD। तो देखो लीनियर कॉम्बिनेशन में तो हम लिख रहे ही होते हैं, डायरेक्ट बात कर लेते हैं LI की पहले, या LD की कर लेते हैं, किसी की भी कर लो, LI की कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर तो लिख रहे होते हैं, वो सारा वो पुराना ही है। अब हम क्या कर रहे हैं, ऐसे लिख रहे होते हैं ना, α1 V1, अल्फा नहीं λ2 V2, है ना, प्लस λ3 V3 एंड सो ऑन λn Vn, ऐसे लिख रहे होते हैं, ठीक। अब ये Li है, कब है, जब इसके जितने भी ये स्केलर्स हैं ना सारे ज़ीरो हो रहे हैं, यानी कि λ1 इज इक्वल्स टू λ2 इज इक्वल्स टू λ3 इज इक्वल्स टू ऑल ज़ीरो, सभी ज़ीरो हैं, ठीक है। और यदि LD की बात करें, लीनियरली डिपेंडेंट के अंदर क्या हो रहा होता है, ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा होगा कि इनमें से कोई भी एक, है ना, अभी फिलहाल मैं ऐसे लिखती हूँ λI VI, ठीक है, समेशन कर दूँ, मेरे को कोई भी एक ऐसा λI मिल जाए विच इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, और ये इज इक्वल्स टू ज़ीरो भी चलेगा, है ना, हाँ ये भी इज इक्वल्स टू ज़ीरो चलेगा, तब हम इसको कह रहे होते हैं LD, ठीक है। इसको LD कह रहे होते हैं और इसको कह रहे होते हैं LI। ओके, एग्जाम्पल के लिए देख सकते हो, वैसे जैसे क्या है, यह 1,0, यह 0,2 और यह 7,9, ठीक। इसको लिखना, अगर ये LI है तो जितने भी स्केलर्स हैं सारे तुम्हें ज़ीरो मिलेंगे, और λ1 और λ2 जितने भी स्केलर यहाँ पे यूज़ करोगे सारे आपको ज़ीरो मिलेंगे, ठीक है। बट यदि एल डी रहेगा तो आपको ये ज़ीरो नहीं मिलेंगे, सिंपल, ये ज़ीरो नहीं मिलेंगे, कुछ भी नंबर मिल रहा होगा लेकिन ज़ीरो नहीं मिल रहा होगा, ठीक है ना। ओके, रिजल्ट पर बात करते हैं।
ये भी हैंग हो रहा है मेरा अभी, ये चेंज करना पड़ेगा। सुनो, सबसेट स्टेटमेंट में क्वेश्चन भी जब हमने किए थे तो क्वेश्चंस थे सबसेट ऑफ एल आई सेट इज एल आई, ठीक है, ये है। दूसरा जो फाई होता है वो हमेशा एल आई होता है, ठीक। तीसरा सुपर सेट ऑफ एल डी सेट इज, अभी इस पर और पॉइंट्स पढ़ेंगे तो बिल्कुल और ठीक हो जाएगा अभी इस पर। सुपर सेट ऑफ एल डी सेट इज एल डी, ठीक है। यदि कोई सिंगलटन है ना, मतलब कोई वी ही बिलोंग कर रहा है आपका, कहाँ से अकेला ही बिलोंग कर रहा है, इज एल आई। तो इसका मतलब ये है, देखो v इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। यदि v जीरो नहीं है तो इसके साथ जो स्केलर होगा, सपोज कोई a होगा तो उसको जीरो होना पड़ेगा, और वो जीरो होगा तो वो एल आई की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। यदि अल्फा, यदि हाँ सुनो, यदि v इज इक्वल्स टू जीरो हो जाता है, यदि ये वेक्टर जीरो हो जाता है, अच्छा सुनो मैंने क्या बोल रही हूँ, रुको 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 ना, तो वो नहीं था ना, हाँ। सो मैंने कहा ये जीरो हो जाता है तो एल आई बन जाता है, क्योंकि हमारी डेफिनेशन से यदि ये जीरो नहीं होता है, यदि ये जीरो नहीं होता है तो ये हमारा एल डी होगा, बिकॉज फिर वी को जीरो होना पड़ेगा। और यदि ये जीरो होता है तो आप जानते हैं एक रिजल्ट है हमारे पास, क्या बताइए, क्या रिजल्ट है? क्या बोला है, मतलब भी कोई वेक्टर दूसरे वेक्टर के लिए नहीं बनाया जा सकता है तो एल आई में एंड एल डी में बनाया जा सकता है। हाँ ये वाली भी हम आगे जाके बात करेंगे। हाँ बिल्कुल है, ये बात बिल्कुल सही है, प्रॉपर्टीज के अंदर आ जाएगा ये। यदि आप किसी को दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रहे हैं वेक्टर को तो वो एल डी है, क्योंकि आप वो उसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन बन रहा है, ठीक है। और यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो वो एल आई है, ठीक है। ओके चलिए, ठीक है। सो ये वाली स्टेटमेंट भी याद रख सकते हो आप, अ वेक्टर कैन बी रिटन, a vector can be written in linear combination है ना, LC of other vectors, that vector is LD, ठीक है। अगर कोई सेट LD कंटेन करता है तो वो पूरा सेट भी आपका LD बन जाता है। अब सुपर सेट ऑफ LD का ध्यान रखना, देखो ऐसे है, सपोज आपने 10 लिखा और आपने 20 लिखा, ये एल डी है, ये इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में आप लिख सकते हो। चलो एक और ले लो 4, है ना, इस तरीके से है आपके पास।
सो सुपर सेट में ये जब ये वाला सेट ही एलडी है तो सुपर सेट भी एलडी ही होगा, ठीक है। सबसेट के बारे में कुछ नहीं कह सकते क्योंकि सबसेट में क्या पता जब तुमने वही बाहर निकाल दिया जो एलडी, जिससे एलडी हो रहा था। तो सबसेट के बारे में जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता एलडी, ठीक। ठीक है, चलो इतना ही रखते हैं ना, अभी बच गया है वैसे ये, बट ठीक है, एटलीस्ट हमने स्टार्ट तो किया इसको। सुपर सेट ऑफ एलडी इज एलडी, एलडी के लिए बोला है। एलआई का तो होगा ही नहीं, एलआई का सबसेट होगा, ऊपर वाले के लिए कह नहीं सकते। हो सकता है आपने उसके अंदर वो ऐड कर दिया, कल के लिए नहीं, अभी मैं सोच रही हूँ एक क्लास और लगा लें। मैम आपने क्वेश्चन बता दिए कि मैं स्टार्टिंग में नहीं था, नहीं वो भी नहीं बताया, एक बार मैं सब करा दूँ, मैं बता दूंगी क्लास के बीच में बता दूंगी। कल के लिए हम आगे का ही करेंगे, बेसिस, और ये पूरा एलडी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बेसिस एंड डायमेंशन, हाँ, और इस पर पूछने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके बाद आपका चलेगा नेक्स्ट में, अभी तो यही चलेगा, ये भी काफी लंबा है। मैट्रिक्स का पोर्शन भी आएगा, सिस्टम भी आएगा, सब चलेगा, सब रिवाइज करेंगे, ठीक है। ओके, आई होप आपको इससे ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा, और डेफिनेटली कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होना चाहिए, कुछ नहीं बहुत फ़ायदा होना चाहिए आपके एग्ज़ाम के अंदर इससे, ठीक है। चलिए, नहीं ऋषि, सुपर सेट ऑफ एल आई इज़ नॉट एल आई, हाँ बिकॉज इसलिए नहीं है कि हो सकता है आप एक ऐसा वेक्टर उठा लें जिससे वो एल डी बन जाए, ठीक है। ग्रुप थ्योरी की क्लास में मिलते हैं शाम को रिवीजन के लिए, ठीक है। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे। हाँ, ये फंक्शन है, ये फंक्शन के बारे में बात चलती है, फंक्शन के लिए केस अलग है ऋषि, हम इसको डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। यहाँ पर हम रोन स्किन का इस्तेमाल करते हैं, फंक्शन को लेके बात कर रहे हैं, फंक्शन में चेंज हो रहा है, ठीक है। चलिए, ठीक है, बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे। मैं फिर से बोल रही हूँ बात ही, चलिए।